हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी ज्ञान। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज फिर से स्वागत करता हूं हमारे प्रॉक्सी ज्ञान यूट्यूब करंट अफेयर्स चैनल पे, जहां पे हम रोज़ाना इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते आ रहे थे दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रलय मिसाइल के बारे में रहेगा, क्योंकि आज ही जो है रिपोर्ट निकल कर आई है कि डीआरडीओ ने इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया है। फ्रॉम एपीजे अब्दुल कलाम जो कोस्ट है वहाँ से इन्होंने टेस्ट किया। तो इसके बारे में जानते हैं, इसका रेंज के बारे में, वॉर हेड के बारे में, और ये बैलिस्टिक मिसाइल है या क्रूज़ मिसाइल है वो भी मैं आपको बताऊंगा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिम। और बेसिक थिंग्स से सारा कुछ जो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है वो सारा कुछ आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। बिफोर वी प्रोसीड, मैं आपको एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आपका जो शेयर है, आपका जो लाइक है, उसी ज़रिए से हमको मोटिवेशन मिलता है, हमको प्यार मिलता है, ताकि आगे चलकर और भी जो है हम बेहतरीन टॉपिक्स आपके सामने लेकर आ सकें। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। जैसा कि यहाँ पे आप सभी लोग देख पा रहे हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स हैं हिंदुस्तान टाइम्स और इकोनॉमिक टाइम्स का, जहाँ पे इन्होंने मेंशन किया कि इंडिया टेस्ट प्रलय मिसाइल सेकंड टाइम इन 2 डेज, यानी 2 दिन में जो दूसरी बार इन्होंने टेस्ट कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है और क्या क्या इसकी इन्फॉर्मेशन इन्होंने बताई है इसमें। सो इंडिया ऑन थर्सडे, यानी आज ही के दिन जो मैंने लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हैज़ सक्सेसफुली टेस्टेड द लोकली डेवलप, कि ये इंडिजीनियसली डेवलप है दोस्तों, जो सरफेस टू सरफेस रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से आपको एग्जामिनर खेल देता है कि एग्जाम में वो आपको क्या करेगा, सरफेस टू एयर बता देगा, राइट। तो इस तरह से आपको कंफ्यूज कर देगा। याद रखिएगा, इट्स ए सरफेस टू सरफेस मिसाइल, okay, and the second test of the conventional missile in 2 days has been successfully tested. okay, अभी हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया है। एंड दिस डीआरडीओ टेस्टेड द मिसाइल, कहाँ से टेस्ट किया गया था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड जो था ओडिशा कोस्ट में, वहाँ पे इन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट किया। तो इस पॉइंट से आपको, इस स्लाइड से 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रलय इज ए इंडिजिनियसली डेवलप्ड सरफेस टू सरफेस, ये नोट कर लीजिएगा। और दूसरा जो पॉइंट है वो कहाँ से, कौन से एरिया से इसको टेस्ट किया गया था, कभी कभार इस तरह से भी आपको पूछ सकते हैं। तो द आंसर इज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड ओडिशा कोस्ट में। क्लियर। और आज ही के दिन और विद इन 2 डेज में इसको दोबारा से फिर से टेस्ट किया गया है और सक्सेसफुल रहा है इस बार। इसके रेंज की बात करें तो इट हैज़ अ रेंज ऑफ 150 to 500 किलोमीटर डिपेंडिंग अपॉन द पेलोड। ओके, एंड दे कैन बी लॉन्च फ्रॉम ए मोबाइल लॉन्चर। ऐसा नहीं कि आपको इसको बड़े बड़े मशीन्स चाहिए या फिर एक ही जगह से इसको लॉन्च कर सकते हैं। ये एक मोबाइल लॉन्चर है, आप कहीं भी लेके जा सकते हैं। यू कैन ईजिली कैरी आउट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और वहाँ पे आप कोऑर्डिनेट सेट करके इसको लॉन्च कर सकते हैं। ये एक अच्छी बात है जो कि इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है, क्योंकि कल के रोज़ कई वार्ड्स में आपको यूज़ कर रहा हूँ, मोबाइल लॉन्चर होगा तो हमारे आर्मी के लिए भी ईजिली होगा, क्योंकि वो जहाँ पे जा सकते हैं वहाँ पे इसको लॉन्च कर सकते हैं। और इसका रेंज की अगर बात करें तो 150 से 500 किलोमीटर, यानी 500 किलोमीटर तक ये रेंज टारगेट को हिट कर सकता है। ओके, और आज जब इसका लॉन्च हुआ था, क्योंकि 2 दिन से ये न्यूज़ चलती आ रही थी, तो आज का जो लॉन्च है वो हेवियर पेलोड्स के ऊपर टेस्ट किया गया था दोस्तों। पहले इन्होंने क्या किया, थोड़ा बेसिक लो पेलोड यूज़ करके टेस्ट किया गया था, इट वॉज सक्सेसफुली टेस्टेड। बट आज इन्होंने इसका पेलोड भी बढ़ाया और डिफरेंट रेंज भी इसको रखा है, ताकि इसकी प्रेसिशन और लिथैलिटी मालूम कर सके, और जानकर आपको खुशी होगी कि ये सक्सेसफुली टेस्ट हुआ है। जो प्रेसिशन, जो कोऑर्डिनेट्स इन्होंने सेट किए थे वो डायरेक्टली जाके ही इसको हिट कर दिया। क्लियर। और इस स्लाइड से जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो 150 to 500 किलोमीटर्स। नेक्स्ट, एंड दिस लॉन्च वॉज मॉनिटर बाय रेंज सेंसर्स। इंस्ट्रूमेंट्स कई तरह के लगाए गए, इंक्लूडिंग टेलीमेट्री, रेडार होता है जो इसको ट्रैक करने के लिए यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रो ऑप्टिक ट्रैकिंग सिस्टम है, राइट, ये भी इन्होंने यूज़ किया ताकि इसके रेंज को पता लगा सके कि हम ये जो रेंज बता रहे हैं 150 से 500 किलोमीटर्स, क्या उसके अंदर ये हिट कर पा रहा है या उससे आगे जा रहा है या उससे कम जा रहा है। तो ये सारे चीज़ें ट्रैक करने के लिए इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रो ऑप्टिक ट्रैकिंग सिस्टम को लगाया, अलॉन्ग विद द इंडियाज ईस्टर्न कोस्ट एंड शिप को भी पोजीशन किया था नियर द इम्पैक्ट पॉइंट, ताकि वो देख पाए कि वो प्रॉपरली हिट कर पा रहा है या नहीं। ओके, तो इस तरह के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट्स यूज़ किए गए इसको ट्रैक करने के लिए। एंड द फ्लाइट टेस्ट मेट ऑल द मिशंस ऑब्जेक्टिव। हमारे जो डिफेंस मिनिस्ट्री जो नोटिफिकेशन उन्होंने रिलीज़ किया है, उनका ये कहना है कि जो जो हमने ट्रैकिंग सिस्टम्स लगाए हैं सब में जो है रिजल्ट्स बढ़िया आए हैं।
जो भी ऑब्जेक्टिव्स है मिशंस के, जैसे कि उसकी रेंज की आप बात कर लीजिए, उसके प्रेसिशंस की आप बात कर लीजिए, उसका टारगेट का आप बात कर लीजिए, तो सारे के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं सक्सेसफुली इट हैव completed. Okay, achieved आप बोल सकते हैं, not completed, it's achieved. Okay, and this twin flight test came days after India tested an advanced variant of Agni class of missile. देखिए, so दिसंबर 18 को और एक टेस्ट भी हुआ था. Okay, दिसंबर 18 को क्या हुआ था, अग्नि क्लास ऑफ मिसाइल्स इसी सेम जगह पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड टेस्ट फैसिलिटीज है. दिसंबर 18 को अग्नि क्लास ऑफ, वो डिफरेंट क्लास है, उसके पर इन्होंने टेस्ट किया था. फिर थोड़े दिन के बाद फिर ये प्रलय मिसाइल को भी टेस्ट किया है. तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया जो है लगातार बैक टू बैक मिसाइल टेस्ट कर रहा है दोस्तों, क्योंकि दुनिया को दिखाना चाहता है एंड वी आर रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ थिंग्स, एनी काइंड ऑफ वॉर इन द फ्यूचर. और चाइना को भी इनडायरेक्टली मैसेज दे रहा है इंडिया, क्योंकि चाइना आप सभी लोग जानते हैं कि बॉर्डर की तरफ किस तरह से वो रिगरस एक्टिविटीज़ कर रहा है. जैसा कि सिक्किम जो बॉर्डर है वहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे कई सारे एक्टिविटीज़, रोड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ कर रहा है वो चाइना, राइट. और कई तरह के रिगरस एक्टिविटीज साउथ चाइना सी में रिसेंटली दिखाया गया है. इवन दो अभी रिसेंटली एक न्यूज़ निकल कर आई है कि जो BRA का जो इन्वेस्टमेंट है ना, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, वहाँ पे थोड़े इन्वेस्टमेंट चाइना ने कम किया है. ओके, अभी तक उसका रीज़न खुलासा भी हुआ नहीं है, तो लेट्स सी क्यों इस तरह से किया है. और बट हमारे जो इंडियन बॉर्डर्स है ना विद चाइना के साथ, वहाँ पे अपनी एक्टिविटीज़ को रिगरसली बढ़ा रहा है. तो इसको एक मैसेज देना चाहिए हम लोगों को कि हम भी जो है तैयार हैं. तो इसलिए जो है लगातार इंडिया कई सारे टेस्ट, आपने देखा होगा नवंबर के महीने में भी हमने टेस्ट किया है, दिसंबर में 2 बार, ये दूसरा टेस्ट है जो अब हम कर रहे हैं. क्लियर. नेक्स्ट, दिस न्यू जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल नेम्ड अग्नि P कैन स्ट्राइक द टारगेट्स एट मैक्सिमम ऑफ 2000 किलोमीटर्स. अभी ये अग्नि की बात कर रहे हैं. देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है और क्रूज मिसाइल क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा, आप बस इतना सोच लीजिएगा. सो इट्स ए केपेबल ऑफ, जो अग्नि P है इसका जो रेंज है वो 2000 किलोमीटर तक जाएगा दोस्तों. और ये जो प्रलय है वो सिर्फ छोटा है, ये 500 किलोमीटर इट कैन हिट द टारगेट, बट अग्नि P जो है उससे ज़्यादा ये हिट करेगा. सॉरी. एंड इट कैन कैनिटराइज मिसाइल विथ रेंज 1000 to 2000 किलोमीटर्स. और ये हमारे जो डिफेंस की कैपेबिलिटीज़ है उसको बहुत ही इंक्रीज़ कर देगा, इन्हांस कर देगा, ताकि हम लोगों के ऊपर भी एक विश्वास है कि हमारे पास भी इतने सारे मिसाइल्स हैं, कल के रोज़ हम किसी भी चीज़ के लिए तैयार रहते हैं, राइट. एंड अदर वेरिएंट्स ऑफ अग्नि मिसाइल्स की बात करें जो DRDO ने डेवलप किया है, वो 700 किलोमीटर्स के रेंज पे है अग्नि 1, और 2000 किलोमीटर्स रेंज के अग्नि 2. अग्नि 3 की अगर आप बात करें तो 3000 किलोमीटर रेंज है. अग्नि 4, सॉरी, अग्नि 2 3000 है, अग्नि 3 4000 है. ओके, एंड अग्नि 4 5000 किलोमीटर, और अग्नि 5 तक हमने पहुंच गए हैं अभी तक. ओके, डिफरेंट मिसाइल्स टेस्ट कर लिए हैं एंड वी आर रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ द थिंग्स. एंड अग्नि P टेस्ट जो है आफ्टर इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड न्यू लोकली डेवलप एंटी टैंक मिसाइल. ओके, तो देखिए एक सीरीज ऑफ टेस्ट लगातार चलते आ रही है. पहले एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को हमने टेस्ट किया, उसके ठीक वन वीक के बाद अग्नि P को हमने टेस्ट किया, उसके ठीक थोड़े दिन के बाद फिर प्रलय मिसाइल को टेस्ट किया. ओके, तो इंडिया ये जताना चाहता है कि ये सारे जो है इंडिजीनियसली डेवलप वेपन है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड डाउन. ओके, ऐसा नहीं कि हमने किसी बाहर से खरीद के हमारे इंडिया में टेस्ट कर रहे हैं. ये सारा कुछ DRDO इंडिया में डेवलप कर रहा है. इसके जो भी पार्ट्स हैं इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं एंड इट्स कम्प्लीटली इंडिजीनियस. ओके, तो ये हमारा इंडिया जो ये जताना चाहता है कि वी आर केपेबल, वी आर सेल्फ डिपेंडेंस, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो नारा लगाए हैं, राइट, क्योंकि सेल्फ डिपेंडेंस बनना ज़रूरी हो गया. जिस तरह से पैंडमिक ने हिट किया था उसके बाद से सारे कंट्रीज़ की आंखें खुल गई अभी, राइट. सो किसी दूसरे कंट्रीज़ का तो मुझे पता नहीं, बट इंडिया जो है ज़्यादा फोकस कर रहा है हमारे कि हमको सेल्फ डिपेंड बनाए, ताकि इससे क्या होता है, 2 फ़ायदे होते हैं. एक तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ती है और हमारे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उनको ग्रोथ मिलता है, उन्हीं से हम पार्ट्स मैन्युफैक्चर करवाते हैं, राइट. सो जो पैसा है वो इंडिया में ही रोटेट होगा. सो दैट्स वाई इट्स ए इंडिजिनियसली डेवलपमेंट वेपन. और आर्म फोर्स इसमें जल्दी इसको इंक्लूड करेंगे जितने भी सारे मिसाइल्स हैं इसमें, राइट. एंड दिस जो वेपन्स है सक्सेसफुली टेस्टेड ऑन December 11. जो हेलीकॉप्टर लॉन्च स्टैंड ऑफ टैंक एंटी टैंक, जैसे मैंने बताया ना, संत इसे कहते हैं, संत. ओके, संत आप समझ लीजिए, आई थिंक हिमाचल प्रदेश में एक शहर का नाम भी है संत, तो उसके नाम पे आप रख सकते हैं. और उसके बाद पिनाका मिसाइल, आई थिंक इसके ऊपर हमने लेक्चर भी बनाया रखा है, हमारे प्रॉक्सी ज्ञान चैनल पे अवेलेबल है,
आप देख सकते हैं, वेरी डिटेलली हमने पढ़ा है उसमें। तो संत और पिनाका भी रॉकेट सिस्टम्स हमने टेस्ट किया था रिसेंटली दिसंबर 11 को। तो देखिए यहाँ पे ही आपको 3-4 टेस्ट आपको मिल गए हैं DRDO के द्वारा जो किए गए। और संत की बात करें, इट्स ए 10 किलोमीटर रेंज। एंड जो न्यू पिनाका रॉकेट सिस्टम है, इसकी रेंज जो है अभी बढ़ा दी गई, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, अभी हमने एडवांस वर्जन रिसेंटली इसको टेस्ट किया था, ओके, जो कि ER वर्जन है। इसकी 48 किलोमीटर से भी ज़्यादा इसकी रेंज रहेगी। पहले मार्क 1 था जो कि 36 किलोमीटर है, और अभी जो है इसकी रेंज 48 किलोमीटर तक बढ़ गई है, क्योंकि एज़ पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडियन आर्मी इसको डेवलप करना पड़ा है। पिनाका के बारे में हमने डिटेलली डिस्कस किया है दोस्तों, आप हमारे प्रॉक्सीगन यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। याद रख लीजिएगा, यहाँ पे हमने बहुत सारे मिसाइल्स को जो है मेंशन किया, उनके रेंजेस के बारे में हमने मेंशन किए हैं, किसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है वो भी हमने पढ़ा है। तो एग्जामिनर आपको जो है इसी में से क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे। या तो किसके द्वारा टेस्ट किया वो पूछेगा, इसका रेंज के बारे में पूछा जाएगा, जैसे कि अग्नि की जो सीरीज़ है, डिफरेंट पार्ट्स के डिफरेंट रेंजेस है, उसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और या फिर सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए थोड़ा बहुत मैं आपको बेसिक्स बता देता हूं। जैसा कि आपने देखा कि बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में हमने जिक्र किया था अग्नि जब हम पढ़ रहे थे। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल का डिफरेंस क्या होता है? देखिए, ये एक बात याद रख लीजिएगा, बैलिस्टिक जो है एक ट्रैजेक्टरी पाथ में जाता है दोस्तों। ओके, तो बैलिस्टिक मिसाइल फॉलो से एक ट्रैजेक्टरी पाथ जिसे कहते हैं, ओके, विच डिलीवर 1 और मोर वॉरहेड्स। उसके पास कई सारे जो एक से ज़्यादा भी वॉरहेड्स आप उसको लगा के भेज सकते हैं, ताकि टारगेट अगर बड़ा हो तो वो इसको हिट कर सकता है। एंड दिस इज अ पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज लॉन्च बट नो एक्टिव प्रोपल्शन ड्यूरिंग एक्चुअल फ्लाइट। देखिए, इसका मतलब क्या है, ये एक बार जो है अगर आपने उसको ट्रैजेक्टरी पाथ दे दिया और उसको इग्नाइट करके छोड़ दिया, जो प्रोपल्शन होता है ना, वही उसका जो इनिशियल स्टेजेस आपने देखा। जैसे कि आप सपोज मान लीजिए रॉकेट ले लीजिए, ठीक है, रॉकेट जब फर्स्ट टाइम प्रोपल्शन होती है, जो आग निकलती है ना, उसी तरह बैलिस्टिक मिसाइल जब फर्स्ट टाइम प्रोपल्शन होता है, जो फायर उसके निकलता है वही उसका प्रोपल्शन है, उसके बाद कोई एक्टिव प्रोपल्शन नहीं है। ओके, और जिस तरह वो ट्रैजेक्टरी पाथ मेंशन करते हैं, डायरेक्टली जाके उसको हिट कर देता है, राइट। एंड ट्रैजेक्टरी पाथ ये फुल्ली डिटरमाइंड बाय इनिशियल वेलोसिटी। अब उसको वेलोसिटी कितना दे रहे हो इनिशियली, उसके पर डिपेंड रहता है, इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटी और आगे चलने पर एयर रेसिस्टेंस, क्योंकि उसके बाद और प्रोपोर्शन देने के लिए और फायर अप करने के लिए तो नहीं रहता है ना। तो सिर्फ जितना जो इनिशियल वेलोसिटी हम देते हैं, अगर आप 100 किलोमीटर की जो स्पीड से उसको उड़ाएंगे तो वो उतना ही जाके हिट करेगा, फिर इन द बिटवीन इन एयर वो फिर प्रोपल्शन स्टार्ट नहीं करेगा। ओके, दिस इज द मेन डिफरेंस। और इसके जो मेन फैक्टर्स है, आपने इनिशियल वेलोसिटी कितना दी, ग्रेविटी का इफेक्ट कितना है, एयर रेसिस्टेंस कितना है, और मोशन ऑफ द अर्थ, ये सारा कुछ डिपेंड होता है बैलिस्टिक मिसाइल में। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये इमेज देखकर आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, जब इन्होंने प्रोपल्शन किया, दिस इज अ स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, 4, 5, 6, 7, 8 हिट कर दिया। तो एक बार इन्होंने इग्नाइट कर दिया, जो नीचे आप देख पा रहे हैं। एक मिनट मैं यहाँ पे, राइट, सो दिस इज द प्रोपल्शन। ओके, और यहाँ पे 1 है, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, 5, 6, और डायरेक्टली यहाँ पे जाके हिट कर दिया। ओके, सो नो इन बिटवीन प्रोपल्शन। वही अगर आप क्रूज मिसाइल देखें, क्रूज मिसाइल एक पक्का गाइडेड मिसाइल होती है दोस्तों। ओके, इसको गाइड किया जाता है, इवन इट हैज़ ए अब जब वो फ्लाइट में जाती, ऊपर फ्लाइट का मतलब ये नहीं कि एरोप्लेन में जाना, ये हवा में जब जाती है उसको भी गाइड किया जाता है। इट फ्लाइज द मेजर पोर्शन ऑफ द फ्लाइट पाथ एट अप्रॉक्सीमेटली कॉन्स्टेंट स्पीड पे इसको लेके जाते हैं, और इट रिमाइंस इन द एटमॉस्फेयर थ्रू आउट इट्स फ्लाइट। एटमॉस्फेयर में रिमाइन रहता है, इसका ट्रैजेक्टरी पाथ कोई नहीं था इस तरह से। ओके, एक मिनट मैं बताता हूँ आपको। ओके, इट इज़ नॉट लाइक दिस वन पैराबोलिक जो आप कहते हैं ट्रैजेक्टरी पाथ, इट इज़ नॉट लाइक दैट। ये आपको गाइडेड पाथ में जाता है, और इट रिमाइंस द एटमॉस्फेयर, ओके, थ्रू आउट इट्स फ्लाइट, एंड इट्स फ्लाइज मेजर पोर्शन अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट स्पीड पे इसको लेकर जाते हैं। और क्रूज मिसाइल जो है बैलिस्टिक मिसाइल से ज़्यादा वो लार्जर वॉरहेड को लेके जा सकता है, और लॉन्गर डिस्टेंस तक हम इसको पहुंचा सकते हैं। समझ रहे हैं आप? सेकंड बेसिक डिफरेंस इज लॉन्गर डिस्टेंस तक ये गाड़ी जाती है और हाई प्रिसिशन में जाके टारगेट को हिट करती है। द मॉडर्न क्रूज मिसाइल आर कैपेबल ऑफ ट्रैवलिंग एट द सुपरसोनिक स्पीड, याद रख लीजिएगा, सुपरसोनिक स्पीड से भी हम इसको लेके जा सकते हैं, एंड एक्सट्रीमली लो एल्टीट्यूड ट्रैजेक्टरी पाथ फॉलो करते हुए हम टारगेट को हिट कर सकते हैं। क्लियर? सो दिस इज अबाउट टुडेज लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। प्रलय मिसाइल की टेस्टिंग हुई है रिसेंटली आज ही, उसके बाद हमने पिनाका, संत, अग्नि,
ओके, और क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, सारा कुछ हमने पढ़ लिया है। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।